जय सिया राम, राधे राधे। तो मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे जय विजय का बैंकुट से पतन कैसे हुआ। इस बारे में बात करेंगे। ये श्रीमद्भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद का 16वां अध्याय है। तो आप जरूर सुने और वीडियो को पूरा देखें, तभी आपके समझ में आएगा। और वीडियो को शेयर जरूर करें। इस प्रकार ब्रह्मा जी कहते हैं, देवगण जब सनकादि और ऋषियों ने भगवान की प्रार्थना की, तब भगवान बहुत प्रसन्न हुए। श्री भगवान का मुनिगण जय विजय मेरे पार्षद हैं, इसने मेरी कुछ भी परवाह न करके बहुत बड़ा अपराध किया है। आप लोग मेरे अनुगत भगत हैं, अतः इस प्रकार मेरी आज्ञा करने के कारण आपने इन्हें जो दंड दिया है वह मुझे भी अभिमत हैं। आपके मेरे परम आराध्य हैं। मेरे अनुचरों के द्वारा आप लोगों का जो तिरस्कार हुआ है उसे मैं अपना ही किया हुआ मानता हूँ। इसलिए मैं आप लोगों को प्रसन्नता से भिक्षा मांगता हूँ। सेवकों के अपराध करने पर संसार उसके स्वामी का नाम लेता है। वह अप्यस अपनी कीर्ति को इस प्रकार दूषित कर देता है जैसे मानो कि त्वचा में चर्म रोग हो जाए। मेरी निर्मल सुयश सुधा में गोता लगाने से चांडाल पर्यंत सारा जगत तुरंत पवित्र हो जाता है। इसलिए मैं विकुट कहलाता हूँ, किंतु यह पवित्र कृति मुझे आप लोगों से प्राप्त हुई है। इसलिए जो कोई आपके विरुद्ध आचरण करेगा, वो मेरी भुजा ही क्यों न हो, उसे मैं तुरंत ही काट डालूंगा। आप लोगों की सेवा करने से ही मेरे चरण रज को ऐसी पवित्रता प्राप्त हुई है कि वो सारे पापों को तत्काल नष्ट कर देते हैं। और मुझे ऐसा सुंदर स्वभाव मिला है कि मेरे उदासीन रहने पर भी लक्ष्मी जी मुझे एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ती। यद्यपि इन्हीं के लेस मात्र और कृटा पोशाक के लिए अन्य ब्रह्मादि देवता नाना प्रकार के नियमों एवं व्रतों का पालन करते हैं, जो अपने संपूर्ण कर्म फल और मुझे अर्पण कर सदा संतुष्ट रहते हैं, वो निष्काम ब्राह्मण ग्रास ग्रास पर तृप्त होते हुए घी से तरह तरह के पकवानों का जब भोजन करते हैं, तब उनके मुख से जैसा तृप्त होता है, वैसा ही यज्ञ अनुरूप यजमान की दी हुई आहुतियों को ग्रहण करके नहीं होता। योग माया का अखंड और असीम ऐश्वर्य मेरे अधीन है, तथा मेरी चरणार्दक रूपणी गंगा जी चंद्रमा के मस्तक पर धारण करने वाले भगवान शंकर के सहित समस्त लोगों को पवित्र करती हैं। ऐसा परम पवित्र एवं परमेश्वर होकर भी मैं जिसकी पवित्र चरण रस से अपने मुकुट पर धारण करता हूँ, ब्राह्मणों के कर्म को कौन नहीं सहन करेगा। ब्राह्मण दूध देने वाली गाय और अनाथ प्राणी ये मेरे शरीर हैं। पापों के द्वारा विवेक दृष्टि नष्ट हो जाने के कारण जो लोग इन्हें मुझ में भिन्न समझते हैं, उन्हें मेरे द्वारा नियुक्त यमराज के गंध जैसे दूत, जो सर्प के समान क्रोधी हैं, अत्यंत क्रोधित होकर अपनी चोंचों से नोचते हैं। ब्राह्मण तिरस्कार पूर्वक कटु भाषण भी करे तो भी जो उसमें मेरी भावना करके प्रसन्न चित्त से तथा अमृत भरी मुस्कान से युक्त मुख कमल से उसका आदर करते हैं, जैसे रूठे हुए पिता के पुत्र और आप लोगों को मैं मनाता हूँ, इसी प्रकार
जो प्रेम पूर्ण वचनों का प्रार्थना करते हुए उसे शांत करते हैं, वो मुझे अपने वश में कर लेते हैं। मेरे इन सेवकों का मेरा अभिप्राय न समझकर ही आप लोगों का अपमान किया है। इसलिए मेरे अनुरोध से आप केवल इनकी कृपा कीजिए कि इसका जो निर्वासन काल शीघ्र ही समाप्त हो जाए। मैं अपने अपराध के अनुरूप अधम गति को भोगकर शीघ्र ही मेरे पास लौट आए। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, सनकादि मुनि क्रोध रूप सर्प से डसे हुए हैं, तो भी उसका चिंत अंतःकरण को प्रकाशित करने वाली भगवान की मंत्रमयी सुमधुर वाणी सुनते सुनते तृप्त नहीं हुआ। भगवान की उक्ति बड़ी मनोहर है और थोड़े अक्षरों वाली थी, किंतु वह इतनी अर्थपूर्ण, सार युक्त, दुर्बी, गेय और गंभीर थी कि बहुत ध्यान देकर सुनने और विचार करने पर भी ये न जान सके कि भगवान क्या करना चाहते हैं। भगवान की यह अद्भुत उदारता देखकर बहुत आनंदित हुए और उसका अंश अंग अंग पुलकित हो गया। फिर योग माया के प्रभाव से अपने परम ऐश्वर्य का प्रभाव प्रकट करने वाले प्रभु से वह हाथ जोड़कर कहने लगे। मुनियों ने कहा, स्वयं प्रकाश भगवान, आप सर्वस्वर होकर भी जो ये कह रहे हैं कि ये आपने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया, सो इससे आपका क्या अभिप्राय है, हम नहीं जान सकते हैं। प्रभु, आप ब्राह्मणों के परम हितकारी हैं। इससे लोक शिक्षा के लिए आप भले ही ऐसा माने कि ब्राह्मण मेरे आराध्य देव हैं। वस्तुत तो ब्राह्मणों और देवताओं के भी, देवता ब्रह्मादि के भी आप ही आत्मा और आराध्य देव हैं। सनातन धर्म आपसे ही उत्पन्न हुआ है। आपके अवतारों द्वारा ही समय समय पर उनकी रक्षा होती है तथा निर्विकार रूप आप ही धर्म के समान परम गुह्य रहस्य है, ये शास्त्रों का मत है। आपकी कृपा से निवृत्ति प्राय योगी जन सहज में मृत्यु रूप संसार सागर से पार हो जाते हैं। फिर भला दूसरा कोई आप पर कृपा कर सकता है? भगवान, दूसरे अनार्थी जन जिनकी चरण रज को सर्वदा अपने मस्तक पर धारण करते हैं, वो लक्ष्मी जी निरंतर आपकी सेवा में लगी रहती हैं। सो ऐसा जान पड़ता है कि भाग्यवान भक्तजन आपके चरणों पर जो नूतन तुलसी की मालाएं अर्पण करते हैं, उन पर गुंजार करते हुए भोरों के समान वह भी आपके पाद पद्मों को ही अपना निवास स्थान बनाना चाहते हैं, किंतु अपने पवित्र चरित्र का निरंतर सेवा में तत्पर रहने वाले उन लक्ष्मी जी का आप भी विशेष आदर नहीं करते। आप तो अपने भक्तों के ही प्रेम रखते हैं। आप स्वयं ही संपूर्ण भजनीय गुणों से आश्रय हैं। जहाँ जहाँ तहाँ विचरते हुए ब्राह्मणों के चरणों में लगने से पवित्र हुई मार्ग की धूलि और वस्त्र के चिन्ह आपको पवित्र कर सकते हैं। क्या इससे आपकी शोभा बढ़ सकती है? भगवान, आप साक्षात धर्म स्वरूप है। आप सत्यादि तीनों युगों में प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान रहते हैं तथा ब्राह्मणों और देवताओं के लिए तप, शोध और दया अपने इन तीन चरणों से इस चराचर जगत की रक्षा करते हैं। अब आप अपनी शुद्ध सत्वमयी वरदायिनी मूर्ति के हमारे धर्म विरोधी रजोगुण तमोगुण से दूर कर दीजिए। ये ब्राह्मण कुल आपके द्वारा अवश्य रक्षणीय है। यदि साक्षात धर्मरूप होकर भी आप सुमधुर वाणी और पूजनादि के द्वारा इस उत्तम कुल की रक्षा न करें, तो आपका निश्चय किया हुआ कल्याण मार्ग ही नष्ट हो जाए, क्योंकि लोग तो श्रेष्ठ पुरुष के आचरण को ही प्रमाण रूप से ग्रहण करता है। प्रभु, आप सत्वगण की खान है और सभी जीवों का कल्याण करने के लिए उत्सुक है। इसी से आप अपनी शक्ति रूप राजा आदि के द्वारा धर्म के शत्रुओं का संहार करते हैं, क्योंकि वेद मार्ग का उच्छेद करके आपको अभिष्ट नहीं है। आप
त्रिलोकीनाथ और जगत प्रतिपालक होकर भी ब्राह्मणों के प्रति इतने नम्र रहते हैं, इससे आपके तेज की कोई हानि नहीं होती। ये तो आपकी लीला मात्र है। सर्वेश्वर इन द्वारपालों को आप जैसा उचित समझे वैसा दंड दे अथवा पुरस्कार रूप से इसकी वृत्ति बढ़ा है। हम निष्कपट भाव से इस प्रकार आपसे सहमत है, अथवा अपने आप को निरपराध अनुचरों को श्राप दिया है, इसके लिए उन्हीं को उचित दंड दे, हमें वह भी संघर्ष स्वीकार है। श्री भगवान ने कहा, मुनिगण, आपने इन्हें जो श्राप दिया है, सच जानिए वो मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। अब ये शीघ्र ही दैत्य योनि को प्राप्त होंगे और कहीं क्रोध वेश से बढ़ी हुई एकाग्रता के कारण सुवर्ण योग संपन्न होकर फिर जल्दी से मेरे पास लौट आएंगे। श्री भगवान ने कहा, तदंतर उन मुनीश्वरों ने नयनाभिराम भगवान विष्णु और उनके स्वयं प्रकाश बैकुंठ धाम का दर्शन करके प्रभु की परिक्रमा की और उन्हें प्रणाम कर तथा उनकी आज्ञा पा भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए प्रमोदित हो वहां से लौट आए। फिर भगवान ने अपने अनुचरों से कहा, जाओ, मन में किसी प्रकार का भय मत रखो, तुम्हारा कल्याण होगा। मैं सब कुछ करने में समर्थ होकर भी ब्रह्म तेज को मिटाना नहीं चाहता, क्योंकि ऐसा ही मुझे अभिमत भी है। एक बार जब योग निद्रा में स्थित हो गया था, तब तुमने द्वार में प्रवेश करती हुई लक्ष्मी जी को रोका था। उस समय उन्होंने क्रुद्ध होकर पहले ही तुम्हें श्राप दे दिया था। अब तुम दैत्य योनि में मेरे क्रोधातुर वृत्ति रहने से तुम्हें जो एकाग्रता होगी, तो इससे तुम इस विप्र तिरस्कार जनित पाप से मुक्त हो जाओगे और फिर थोड़े समय के मेरे पास फिर से लौट आओगे। द्वारपालों को इस प्रकार से आज्ञा दे भगवान ने विमानों से श्रेणियों में सुशोभित अपने सर्वाधिक श्री संपन्न धाम में प्रवेश किया। वह देवश्रेष्ठ जय विजय तो ब्रह्म शाप के कारण उस अलंघनीय भगवत धाम में श्रीहीन हो गए तथा उनके सारा गर्व गलित हो गया। पुत्रों, फिर जब वह बैकुंठ धाम से गिरने लगे, तब वहां श्रेष्ठ विमानों पर बैठे हुए बैकुंठ वासियों का महान हाहाकार मच गया। इस समय दिति के गर्भ से स्थित जो कश्यप जी का उग्र तेज है, उसमें भगवान के उन पार्षद पर्वतों का प्रवेश किया है। उन दोनों असुरों के तेज से ही तुम अपना तेज फीका पड़ गया है। इस समय भगवान ऐसा ही करना चाहते हैं। जो आदि पुरुष संसार की उत्पत्ति, स्थिति और लय के कारण है, जिसकी योग माया को बड़े बड़े योगी जन भी बड़ी कठिनाई से परार कर पाते हैं, वो सनकादि तीनों गुणों से नियता श्री हरि ही हमारा कल्याण करेंगे। अब इस विषय में हमारे विशेष विचार करने से क्या लाभ हो सकता है। इस प्रकार ये जय विजय का बैंकुट से पतन हुआ और आगे की कथा में हम जानेंगे हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का जन्म। जो जय विजय का बैंकुट से पतन हुआ था, वही अगले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने। उनका जन्म कैसे हुआ और हिरण्याक्ष के वाराह भगवान से जब लड़ाई हुई तो उनका दिग्विजय कैसे हुआ, ये सब जानेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।